श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर श्लोका 6। हाँ यहाँ श्री कृष्ण ने खुद हाँ को सर्वभूतों का ईश्वर माना है और ईश्वर हाँ कहा है। बिल्कुल सर्वभूतों का, हम तो जानते हैं सर्वभूतों का ईश्वर परमेश्वर होता है। तो श्री कृष्ण हाँ जी ने यह स्वयं को सर्वभूतों का जो स्वामी ईश्वर कहा है, उसका तात्पर्य क्या है? मूल श्लोक में जो है जे भूतानामीश्वर अपि स्वन, हम्म, इसका ऐसा तात्पर्य हमने हाँ ऐसा है कि सर्वभूतानां ईश्वरः। तो उसका भाव यहाँ ये है क्योंकि ये तो विद्या जीवित विद्या है। ऋषि लोग देते आए हैं, शिष्य लोग सुनते आए हैं, ज्ञानी होते थे वो भी ऋषि बन गए हैं ना। तो ये आज भगवत गीता भी जो है ना, ये ऋषियों मुनियों से तपस्वियों से नहीं सुनी जा रही, परंपरा ब्रेक हो गई है। ये परंपरागत ज्ञान था। जब ब्रह्मा में आया तो ब्रह्मा ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने फिर आगे गुरु परंपरा चलाई। तो आज गुरु परंपरा से ही प्राप्त नहीं किया जा रहा। जो मर्जी आके बाजार से खरीद के किताब पढ़ना शुरू कर देता है, वो उस किताब में उस मनुष्य के भाव हैं, ईश्वर के भाव नहीं है। तो भाव यह है मेरा कहने का कि एक मंत्र है ऋग्वेद में कि गणानाम गणपति हवामहे। उसका मतलब ये होता है कि भाई गिनती में जो पदार्थ हैं, जिसकी जितनी जितनी वैल्यू है, उसमें एक ऐसा है जो सबसे महान है। जैसे वृक्षों में भगवान ने बताया पीपल हूं, तो भगवान पीपल नहीं है और ना ही कृष्ण महाराज पीपल हैं। ये विभूति है उनकी जो 10वें अध्याय में है। और उसमें एक विभूति आपने भी बोली कि वेदा नाम हम साम वेद अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं, है ना। और कहीं है ज्योतियों में मैं सूर्य हूं। तो ज्योति तो बहुत है, कैंडल की भी है, बिजली की भी है, और भी हैं, लेकिन सूर्य से बड़ी ज्योति कोई नहीं है। तो इसी तरह से सामवेद भक्ति का मार्ग बताता है, योगाभ्यास बताता है। इससे भक्ति के मार्ग इससे बड़ा कोई नहीं है, कोई वेद नहीं बताता। और इसी तरह नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो ये विभूतियां हैं। ऐसे सारे मनुष्यों में परम गुरु पूजनीय सर्वशक्तिमान वो तो ईश्वर है। पर मैं बताया ना, ईश्वर के भी कई अर्थ हो जाते हैं। तो यहां ये श्री कृष्ण महाराज ये उपदेश कर रहे हैं कि ये जो योगेश्वर हैं कृष्ण महाराज हैं, तो वो क्या है? पहले कृष्ण महाराज को समझेंगे तो पता चलेगा कि विभूति क्या है, या आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए 9, 10, 11 है अथर्ववेद का मंत्र है। मैं आपको बताता हूँ। इसमें है गोपाम, गो में ना यहाँ पर है इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा करने वाला, यानी इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला। राइट। अब आप देख लीजिए जी। ध्यान से कि ईश्वर की इंद्रियां नहीं होती है ना। तो वो इंद्रियों का भी इंद्रिय है, वो निराकार है। तो जो इंद्रियों की रक्षा करते हैं ब्रह्मचारी हैं, जैसे भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो अनिपद्यमानम, तो उनको अनिपद्यमानम ना भिन्न भिन्न योनियों में नीचे गिरते हुए को अपश्यम मैंने नहीं देखा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल कर गया, योगस चित्त वृत्ति निरोध, जिसकी वृत्ति निरुद्ध हो गई है तथा उसका पतन नहीं दृष्टि होता, है। हाँ, उसका पतन नहीं होता। पतन नहीं होता। और मतलब दूसरे जन्म में वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस यानी असंख्य धाहा, ऋग्वेद का 114 अध्याय 10वें मंडल का, उसमें है कि योनियां 84 नहीं है जैसे आजकल दुनिया बोलती है। योनियां तो असंख्य है। तो असंख्य योनि में वो है दुख भोगने नहीं जाता है, कि जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल कर लेता है। एक बात याद रखो। और जितेंद्रिय जो है वो मुक्त हुआ जो पुरुष है, इस पुरुष को जो जितेंद्रिय हो गया, मुक्त हो गया, तो आचय पराचय, आ में ना हमारे पास,
पराचय में ना दूसरों के पास, हमारे पास भी आते देखा इन जितेंद्रियों को, जो मोक्ष प्राप्त कर गए अपनी मर्जी से, जो है शरीर धारण कर रहे हैं संसार के उद्धार के लिए, दुखों का नाश करने के लिए, वो हमारे पास भी उठते बैठे देखे ये वेद प्रमाण दे रहा है ऋग्वेद का 9, 10, 11। और दूर से भी हमने देखा कि वो मुक्त पुरुष जो योगी कह रहे हैं ये हमने वो भी देखा। ऐसे तो ईश्वर ज्ञान दे रहा है कि वो दूर भी रहते हैं हमसे, पास भी रहते हैं। और यानी ये भी कहा वेद में कि वो तो कभी सूर्य में, कभी चंद्रमा में, कभी आकाश में, कभी धरती में, इनका कोई ठिकाना नहीं है योगियों का। जो मुक्त जीवात्माएं होगी यही दिव्य कर्म वाली होती हैं, तो उनको मैंने देखा। और जहां हम हैं तो हम वहां भी आता है और लोकांतरों में भी जाता है ये मुक्त पुरुष। बिकॉज मैं आपको बताऊं फंडामेंटल लॉ ऑफ द वेदास के जो मुक्त हो जाता है, तो ऐसा समझो बेटा जैसे कि कोई जेल से मुक्त हो गया, आजाद हो गया, तो वो मुक्त पुरुष क्या होता है, समाधिस्थ होता है। अनुपश्यति वेद में आया है 40वें अध्याय में, अनु में ना बाद में वो ईश्वर को देखता है। पहले बातें जितनी मर्जी बना ले कोई, ईश्वर को कोई नहीं जानता, वही जानता है जो समाधिस्थ पुरुष है। समाधि में उसने रियलाइज किया है। समाधि मैंने पहले भी बताई थी कि ध्यान में बैठा तो ध्यान ही है। उस ध्यान में बैठे हुए को वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सिद्ध जब कर लेता है वर्षों में या कई जन्मों में, तो उसको फिर ध्यान लगता है। ध्यान में ये होता है कि वो जीवात्मा अपने को जानता है और प्रभु को जानने लगता है कि मैं प्रभु में ध्यान लगा रहा हूं और मैं जीवात्मा हूं। लेकिन संसार को वो भूल जाता है उस वक्त, क्योंकि उसका ध्यान लग गया। पर अपना ध्यान उसको है कि मैं भी हूं। समाधि किसको बोलते हैं जिसमें अपना ध्यान भी भूल गया, अपना ध्यान भी भूल गया कि मैं जीवात्मा हूं, या मेरा नाम राम स्वरूप है, श्याम स्वरूप है, मेरा ये नाम है, मेरी माता है, पिता, सब भूल जाता है, अपना भी भूल जाता है। उसको बोलते हैं समाधिस्थ। तो वो समाधिस्थ पुरुष जो है वो समाधिमान पुरुष जो है वो ईश्वर को जानता है, अपने को भी भूल जाता है। जब अपने को भूल गया वो, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ईश्वर को रियलाइज करके, जो सोम बोलते हैं ना, सोमाय स्वाहा, सोम के लिए स्वाहा। सोम है ना आनंद, परम आनंद, उससे बढ़ के आनंद कोई नहीं। ईश्वर के दर्शन का आनंद, उसकी अनुभूति करता है वो, और उस आनंद में वो सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई, चलो ये देख लो कि सिनेमा देख रहा है और ऐसे कोई फिल्म आए, उससे चित हट नहीं रहा, वहीं पे पड़ा हुआ देख रहा है सब कुछ। तो वो आदमी या लेडी सिनेमा देखते वक्त सिनेमा के उस रूप रंग को उसमें घुल जाती है, गानों वानों में, और अपने को भी भूल जाती है कि मैं कौन। बाद में ध्यान आता है। तो ईश्वर के ध्यान में डूबा हुआ जब समाधिस्थ होता है तो ईश्वर को ही जानता है, अपने को नहीं जानता। देखो बेटा, इस समय ही ये कहा जाता अहम ब्रह्मस्मि। वो जीवात्मा कहता मैं ब्रह्म हो गया हूं, आनंद में हो नहीं गया है ब्रह्म से थोड़ा नीचे ही, रूपेण इंद्र, जैसे अथर्ववेद ईश्वर का रूप हो गया है, ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान हो गया है ना। तो और उसी संदर्भ में ये कहा कि भगः, ये ऋग्वेद मंत्र 7:41-5, कि ऐश्वर्य देने वाले जो भगवान हैं, ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य देने वाले, सुख देने वाले, सोमरस देने वाले, समाधि में जो भगवान है। एक मंत्र में कहा ते नूनम मदे मदे, है तेरे पास मद है प्रभु, आनंद है अनंत, मुझे भी थोड़ा सा दे दे।
मैं भी आनंद में चला जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, है ना। मैंने इस पे भजन भी लिखे हैं, सीडी है हमारी बड़ी, जो टी सीरीज ने रिलीज करी है, सीडी भी सुननी चाहिए। मैं तो इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ बस, है तो। जी गुरु जी, हमारे पास वो सीडी है। नहीं, कई कई हैं बेटा, एक नहीं बहुत हैं सीडी तो आ, आपके पास एक दो चार होंगी। जी हम ट्राई कर रहे हैं को और जो है उसको भी हम कलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ, करो बेटा, बड़ा बड़ा ज्ञान है उसमें, क्योंकि सबसे पहले उसमें प्रवचन ही आता है, फिर भजन हम गा। कुछ भजन, ज्यादातर तो भजन में भगवान ने मुझसे लिखवाए हैं, तो वो देखो हैं कि, तो वो कहते हैं वयम देवाः भगवन्तः स्याम, वयम देवाः, हम देव जो हैं, देव योनि में जो आ गए हैं यज्ञ कर करके प्रभु, और श्रुतम तपः, वेद सुन सुन कर जो हमारी तपस्या, जैसे अभी आप सुन रहे हो, ये आपका तप है। तो ये वेद में प्रमाण है, 50वें मंत्र और सामवेद में ये, तो वो तप करते करते सुनते सुनते श्रुतेन मां विराधसी, ईश्वर कहता सुनना छोड़ना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं कभी जिंदगी में, आखिरी सांस तक वेद सुनो, गलत कल्चर मत सुनो। बाकी तो मनुष्यों की लिखी किताबें हैं, आप ऋषि की किताबें पढ़ो, सुनो, ऋषि की वाणी सुनो, तपस्वी की सुनो, ईश्वर की वेद वाणी सुनो, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पिछले युगों में थी ही नहीं। ये तो 2-2.5 हजार साल की उपज है, सिर्फ 2-2.5 हजार साल, 3 हजार के बस। तो देखो ये, इसको बड़ी गौर से 7:41-5 को पढ़ो। वयम, हम, श्याम शिव धातु से बनता, श्याम में ना हो जाए, वयम श्याम पतयो, पति में ना मालिक, रई नाम, एक तो आता रई धन के मालिक हो जाए, और वयम श्याम, वयम देवा, ये प्लूरल नंबर में है, देव देव है, राम है रामो रामा ऐसा पढ़ते हो आप, देव देव देवाहा, तो देवाहा प्लूरल नंबर में, भगवान प्लूरल नंबर में नहीं होता। तो देवा में ना बहुत सारे विद्वान जो वेदों के पारखी हो गए हैं, वेद सुन सुनकर तपस्वी हो गए हैं, तो वयम, वो हम देव जो हैं विद्वान लोग, भगवंत, भगवान श्याम में ना हो जाए। तो इसीलिए कृष्ण महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं, अवतार नहीं है। श्री राम को भगवान राम कहते हैं, वो अवतार नहीं है। ये ऋग्वेद का 7:41, क्योंकि ईश्वर को भगवान ने कई जगह कहा, वैसे ये भी अद्वितीय, मैंने नहीं, द्वितीय मैंने दूसरा, इस ईश्वर के समान जो सृष्टि रचता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, हमारा सबका पालन पोषण करता है इत्यादि, इस गुण युक्त ईश्वर के समान अद्वितीय दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इधर राजा जगतो बभूव, रोज आप करते हो ना, आहुति डालते हो, इधर कोई दूसरा राजा नहीं है, एक था, एक है, एक ही है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो हो ही ईश्वर हैं, भगः, ईश्वर देने वाले हो, भगवान हो, भगवान शब्द भी डाल दिया ना कि वेद में है, भगः भगवान है, भगवान हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, ते नैव, उसी भगवान के साथ वयम देवा भगवंत श्याम, हम देव लोग भी, देवता लोग भी, तपस्वी भगवान बन जाए। तो भगवान, ये जरूरी नहीं कि उसकी समाधि लगी हो, लेकिन ऐश्वर्य युक्त जब होता है, वो आनंद भगवान का पाने लगता है। तो देखो प्रश्नोपनिषद में 4 ऋषियों के पास, और 6 ऋषि गए, और उन्होंने जाके कहा हे भगवान, है पिपलाद को बोले, हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, देख लो ये शब्द ब्रह्म काम नहीं है ना, इसलिए शांति पर्व में बोलते हैं शब्द ब्रह्म वेद है, जो अभी प्रिंटेड है सारे, और पर ब्रह्म जो है रियलाइजेशन ऑफ गॉड है। तो शब्द ब्रह्म में जो पारंगत हो जाता है, सुन सुन के विद्वानों से तपस्या करने लग जाता है, श्रुतम तप है, और ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धीरे धीरे ना, तो ये कई जन्मों में, वैसे 5 जन्म तो गुरु साथ देता ही है। ये तो आपको मैंने आज भी कहा था प्रवचन में, ये पता नहीं कल, कि मैं इस मंत्र की व्याख्या सब जगह भेजूंगा, कि गुरु 5 जन्म साथ देता है और शिष्य को तारता है। और ऋग्वेद ये भी कहता है कि हम अपने गुरुजनों से ये प्रार्थना करें कि हे गुरुवर, हमारा अगला जन्म जो है वो
मतलब गंदा जन्म ना हो, हम मनुष्य चोले में ही हों और तपस्वी बने, तपस्वी के घर पैदा हों। तो कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योग से भटका होता है, योग समाधि नहीं लगा पाया लेकिन योगाभ्यास करता रहा, योग वेद सुनता रहा, तो वो अगले जन्म में योगियों के कुल में ही पैदा होगा। ये गारंटी है वेदों की भी। तो अब ये भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण है कि इनके पास ऐश्वर्य भगवान ने दिया, ब्रह्म के आनंद की अनुभूति दी, इनमें ब्रह्म प्रकट हुआ। जब वेद कह रहे हैं ना, अथर्ववेद कह रहा है ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थ ना पंचम ना षष्ठ ना अष्टम ना नौ तक गिन के फिर जीरो आ जाती है ना, उसके बाद 10, फिर अनंत हो जाता है। कहते हैं 2 भगवान भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इतना चिल्ला चिल्ला के अथर्ववेद कह रहा है। फिर भी मनुष्यों ने अपनी मर्जी से जितने मर्जी भगवान बना लिए। वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। तो ऐश्वर्य उनके पास, तो वो तो ऐश्वर्य युक्त हैं, उनमें तो सारे ऐश्वर्य जो भगवान के बराबर हैं। भगवान है, उनका रूप है, रूपेणी इंद्र रूप से वो ईश्वर के समान है। तो अब आपका प्रश्न क्या था कि भूता नाम, अच्छा ये तो पता चल गया ना कि भगवान है कृष्ण महाराज और राम और भी तपस्वी ऋषि मुनि सारे ईश्वर हैं। जी ईश गुरु जी धातु, जी। हाँ ऐश्वर्य होता है ईश धातु से। ऐश्वर्य युक्त है, भगवान ने उनको सारे ऐश्वर्य तपस्या के बाद दिए हैं, धन दौलत दृष्ट सारा कुछ दिया है। तो वो ईश्वर हैं। और ईश्वर, भूता नाम का मतलब होता है पंचभूत सृष्टि, है ना। वो 31वें अध्याय में भी है, पता नहीं दूसरा मंत्र है, पहला तो यही है ना कि हाँ सहस्र पुरुष सहस्र अक्षय सहस्त्रपात स भूमि स्मृत्वा, भूमि को भी उल्लंघन कर गया भगवान। ये नहीं कि भूमि के कण कण में है। तो एक पाद है पुनः भगवत, एक अंश मात्र से उसने सृष्टि रची, और त्रिपाद अमृतम देवी, 3 पाद तो एक अंश मात्र से सृष्टि रचता है वो, और निमित्त उपादान कारण होता है। वो सृष्टि का रचयिता नहीं, निमित्त उपादान, निमित्त मात्र होता है। सृष्टि तो रची जाती है प्रकृति से, भगवान प्रकृति में अपनी शक्ति का काम करता है, ठीक है ना। तो उससे फिर प्रकृति महत बनती, बुद्धि सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में महत, अहंकारात पंच तन्मात्राणी, पंच तन्मा, ये कपिल मुनि एक शास्त्र बोला, कम पंच तन्मात्राणी पंच महाभूतानी, 5 भूत बनते हैं, 5 भूतों से ये सृष्टि मनुष्यों की बनती है, सूरज चांद सितारे ये सब, तो पंचभूत का शरीर ये जो है ना, ये प्राणी ही है इसमें निवास करने वाला। तो भूता नाम का मतलब है कि जिस शरीर में जीवात्मा रहती है और जो शरीर प्रकृति से बना है, तो उनका मैं, कितने मनुष्य हैं, कितने जीव हैं, उन सब का मैं क्या हूं, ईश्वर ऐश्वर। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, आपको याद नहीं हो कि मैं रिपीट करता हूं कि गणनाम गणपति हवा में, वो ऋग्वेद कहता है कि मैं गिनती कर लो कितने पेड़ हैं, उसमें मैं क्या हूं, पीपल। और 4 वेद हैं, पर वेदों नाम हम सामवेद अस्मि, चारों में मैं सबसे बड़ा सामवेद हूं, है ना। तो ये इन चीजों को याद करना चाहिए, है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भूता नाम तो हो गए प्राणी, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी मंत्र है कि ये सर्वभूता नाम, नहीं वो है मंत्र मेरे को याद नहीं आ रहा, या तो 40वां अध्याय की संहिता दे दो। पहला मंत्र क्या है, ईशे वासुदेव सर्वम, ये तो दूसरा क्या है, कुर्वन्य वे कर्माणि जी, तीसरा क्या है, असुर्य नाम ते लोकांधीन तमसा वृता। ये असुर होते हैं जो वेद विरोधी होते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं, अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये चात्मनो जनाः। हाँ आत्मनो जन जो है आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, परमात्मा की नहीं सुनते। आत्मा भी कहता है चोरी मत करो, बुरे कर्म मत करो, तो और फिर भी करते हैं जीव। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत, सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान जानेगा।
कि जैसी जीवात्मा मैं हूं वैसे ही है। ये 40वें अध्याय का कौन सा मंत्र है? ये छठा है। छठा कौन सा है? यहां से देख लो ना, यस्तु सर्वाणी छठा ही है। तो जब सारे प्राणी हैं जीवन में, चींटी से लगा के हाथी तक, मनुष्य भी, तो उनको एक समान दृष्टि से देखेगा, आत्मा ने अपनी आत्मा के समान देखेगा तो न विचिकित्सति। फिर तू वो मतलब भूल भुलैया में नहीं पड़ेगा। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव पश्यते सर्वभूतेषु च आत्मानम्। सारे भूत है ना, ये मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सारा संसार है, इसमें ये सप्तमी विभक्ति सर्वभूतेषु, सब भूतों में है, परमात्मा को देखेगा। चात्मानम आत्मानम, यहाँ परमात्मा को देखेगा है। सर्वभूतेषु च आत्मानम ततो न विचिकित्सति। फिर तुझे कोई संशय नहीं रहेगा किसी चीज का भी। अभी तो रहेगा जब वेद नहीं सुने। अच्छा गैतन जी, वेद कठिन है, ईश्वर कह रहा है कि तुम भोजन करो, करते हो, नहा लिया करो, नहा भी लेते हो, पानी पिया करो, पानी भी पी लेते हो, दूध पिया करो तो पी लेते हो, इसकी जितनी सामग्री, घी दूध का। पर ईश्वर कह रहा है कि वेद सुनो, विद्वानों के पास जाओ। वो कहते भगवान हमने ये बात तेरी नहीं माननी, मर जाएंगे 84 लाख तो क्या वो असंख्य योनियों में हम कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमें तो ये जग मीठा अगला किन दिठा। अरे ये जग तो मीठा मीठा है, काम क्रोध मतलब अहंकार का ऐश लो, अगला को किसने देखा है? अगला तो यहीं देख लो हॉस्पिटल में जाके कि कितने गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी बुरी तरह से बीमार हैं। मेरे एक शिष्य हैं शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा, गंगाराम हॉस्पिटल में, मुझे एक बार अपने आईसीयू में ले गए। तो देखो महाराज, इसकी खोपड़ी उतार के हमने यहाँ रख रखी है, अभी जोड़ेंगे इसको, ये इतने दुख दिखाए। तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि या तो भगवान की याद आती है हॉस्पिटल में, या जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान घाट में, बाकी तो ईश्वर, आप तो शमशान घाट में भी नहीं याद आती, वहां भी मोबाइल ले जाते हैं और खूब ऐश वैश की बातें करते हैं ना। तो ये देख लो, तो यह यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा सर्वभूतेषु चात्मा ततो न विचिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानते। यहाँ ये जिसने अपनी आत्मा के समान सबको देख लिया, समदृष्टि होगी ना ये। तो समदृष्टि का मतलब ये है कि कितना वैदिक ज्ञान है, मैं क्या बताऊं आपको, वो सुनना चाहिए। ये प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, चाहे एक एक घंटे के, चाहे आधा आधा घंटे के, चाहे दो दो घंटे के। इससे जनता को जागृति आएगी कि भगवान क्या है और वेद क्या है, सृष्टि क्या है, रचना क्या है ना, बहुत कुछ समझ में आएगा। ऋषि मुनि क्या है और आज के जो गपोड़े मारने वाले साधु क्या हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो क्या किसी वेद के विद्वान को किसी संत के पास जाते देखा? वो पहले ही कह देते ये तो जानते ही कुछ नहीं, ये तो अपनी मर्जी का मार्ग बनाया हुआ उन्होंने, वो तो वेद के ज्ञाता हैं, वो क्यों जाएंगे? तो मेरा मतलब ये है कि कितना तत्र को मोह, अब मोह तो उसी काटेगा जो सबको समान दृष्टि से देखेगा। समान दृष्टि का मतलब ये है कि हमारा शरीर है जड़, हम इसमें चेतन जीवात्मा है। मृत्यु क्या है? जब चेतन जीवात्मा अपना सब कुछ करके जितना भगवान ये शरीर देता तो उससे निकल जाता है, तो शरीर जला दिया जाता है, चेतन जीवात्मा निकल गया। तो वो जो चेतना आत्मा जीवात्मा निकल गया, तो वो चेतन जीवात्मा कुत्ते का, बिल्ली का, चांडाल का, तपस्वी का, ऋषि का, मुनि का, विद्वानों का, और ये शेर चीते का, वो चेतन जीवात्मा सबका एक जैसा होता है। वो एक जीवात्मा अव्यय है, सारे अव्यय हैं, कभी नाश नहीं होते। एक वेद में चौथे अध्याय में कहा जीवात्मा क्या है? स्वयंभू, ईश्वर भी स्वयंभू, स्वयं को अपने आप रचने वाला, उसको किसी ने नहीं रचा, अगर रचा तो अपने आप रचा होगा। भगवान को भी जीवात्मा को भी, जो किसी चीज से बनाया नहीं जाता और उस बनी हुई से कुछ और बनता नहीं है। मतलब जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी से, अब घड़े को तोड़ फोड़ के या घड़े को पूरा रख के कोई भी सीनरी बना सकते हैं आप उसमें,
डेकोरेशन कर सकते। लेकिन ऐसा भगवान को, जीवात्मा को ना तो किसी ने बनाया किसी पदार्थ से, और ना उससे कोई डेकोरेशन की जा सकती। ये दोनों ही निराकार, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। तो उनको फिर तत्र को मोह शोक है, एकत्वम अनुपश्यत। एकत्वम अनु, अनु में ना बाद में योगाभ्यास के बाद में बातें नहीं चलती यहाँ पर। जो हमने प्रीच जो सही के शुरू की है वो मुझे पता 19 मार्च 79 के बाद में की है, क्योंकि 19 मार्च 79 में ही मैं समाधिस्थ हुआ था। उससे पहले योगाभ्यास वगैरह बहुत कठोर जंगलों में जाकर के ऋषिकेश के गुरु की केव में है, वहां बैठ करके बोरी पे मुझे देते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बोरी, कपड़ा कोई नहीं, रजाई नहीं ओढ़ सकते दिसंबर जनवरी में, तो ऐसे ही पड़े रहते थे, ऐसे ही उठ के उनकी सेवा में लग जाते थे। उनसे योग विद्या सीखी है ना। तो ये बड़ा कठिन काम है। और ये आजकल के साधु संत कहते हैं वनों में क्या रखा है। अरे भगवान ने तो कहा वने वने, अगर नहीं आ सकते तो भगवान ने कहा कि घर में योगाभ्यास करो, वही भी कहा भगवान ने, है ना। तो भगवान की बात तो कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले वक्ता श्रोता चाहे दुर्लभ है, वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। वक्ता तो कोई तपस्वी होगा ना, ऋषि होगा, मुनि होगा, चारों वेद होगा ज्ञाता, समाधिस्थ पुरुष होगा। ढूंढो कहाँ है, नहीं मिलेंगे। तो अब कितना कहा, तो एकत्व का मतलब है जो भगवान का एकत्व है, समझ रहे हो ना, कि ये समझ में आता कि ईश्वर एक है। आप ये तपस्या नहीं करोगे और सबको समान रूप में नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भगवान एक है। एकत्वम अनुपश्यत, अनु में ना बाद में योगाभ्यास आदि के, और पश्यत में ना देखता है सर्व, और कहा उनको फिर शोक भी नहीं है, तत्र को मोह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकत्वम देख लिया कि सारे संसार का एक ही परमेश्वर है, एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो संसार को रचता है। जितने भी परमेश्वर बना रहे हैं इंसान, वो संसार को रचने वाले, सूर्य चांद को रचने वाले, जन्म देने वाले, मरण देने, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये ध्यान रखें हम। तो ये बेटा एक क्लियर हुआ कि नहीं कि भी ईश्वर तो है ही वो, भगवंत है श्याम है प्रभु, हमें भी भगवान बना दे हैं। तो मतलब भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो ऋषि मुनि भगवान हो जाएगा। उसको ईश्वर ने कहा रूपेण इंद्र, तू भगवान के समान है, भगवान नहीं है, ईश्वर के समान है, तुझे मैंने सारे ऐश्वर्य दिए। एक जी गुरु जी, और इस बात को भी ब्रह्मसूत्र की चतुर्थ अध्याय की चतुर्थ पाद की 17 to 19 ये 3 सूत्र में कहा है कि मुक्त का ऐश्वर्य जगत के व्यापार को छोड़कर होता है। जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्न ऐश्वर्य अर्थात सांकल्पिक अंग धारण लोकों में कामचार जैसा कहा है वो सब होता है, किंतु जगत की रचना, उसका धारण और संहार मुक्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। वो इसी कारण से भगवान ने कहा तू मुक्त हो गया है, मैंने अपनी पावर डेलीगेट, देखो कितना सुंदर सामवेद कह रहा, तुभ्यम महिमने, हे कवि, हे योगी, तेरी महिमा में मैं, और इमा भुवना, ये सारे भुवन तीनों लोग जो ना तस्थिर उपस्थित किए तेरी महिमा में, तेरे लिए, तू तीनों लोगों का मालिक है। ये ऐश्वर्य हैं सारे, है ना। वो जिसको आशीर्वाद दे तो वो ईश्वर तो कहा जाएगा, परंतु कौन सा ईश्वर? योगी, ऋषि, मुनि, मंत्र दृष्टा ऋषि, उसने मंत्रों का दर्शन किया है समाधि में। तो जी गुरु जी, और अगले सूत्र में भी यही कहा है, जो मुक्त का ऐश्वर्य जगत के व्यापार को छोड़कर होता है, अर्थात मुक्त पुरुष समस्त जगत का जो पदार्थ है, भूत है, उसका स्वामी बन जाता है, किंतु उसके जगत को सृजन, पालन और प्रलय की कोई क्षमता नहीं है। ये नहीं कर सकता। भगवान ने यही कहा वेद में कि मैं तुझे योगी बनाया, तेरे ये तीनों लोग दे दी, पावर डेलीगेट कर दी आपकी अपनी, लेकिन तू जगत रचना, पालना और संहार आदि नहीं कर सकता। अगर ये भी तुझे पावर दे दूं तो ईश्वर कहता फिर तो मेरे में तेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा, फिर तो तू भी भगवान और मैं भी भगवान।
तो वो नहीं जी कर गुरु सकता है ना। हाँ। जी गुरु जी।